अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस टाइम सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचा हुआ है। एक खबर को बाकायदा तौर पर एक ब्रेकिंग न्यूज पर के तौर पर शेयर किया जा रहा है और वो खबर है बुशरा बीबी की डायरी। अब बुशरा बीबी की जैसे ही डायरी सामने आती है तो उसमें से मुख्तलिफ किस्म की बातें लीक होकर सामने आती हैं, उनकी जाती जिंदगी से मुतालिक और इमरान खान का जो उनका रिलेशंस है उससे मुतालिक जो है वो बातें करना शुरू की जाती हैं। और इस बात को और उस डायरी में से लीक होने वाली मालूमात को बाकायदा तौर पर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया जाता है और मुख्तलिफ सहाफ़ी हलकों की तरफ से पूरी जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज शेयर की जाती हैं। मैं इससे पहले कि इसकी उस जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़बर की तफसील में जाऊं, उससे पहले यहाँ मैं जो है वो कुछ सियासी शख्सियात का जिक्र करना चाहूँगा कि माजी में कौन कौन सी ऐसी सियासी शख्सियात थी जिन्होंने बाकायदा तौर पर मिल के काम किया, हस्बैंड और वाइफ ने। मैं यहाँ सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा साबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनकी वाइफ जो है खतून अव्वल कलसूम बीबी जो है, उन्होंने नवाज शरीफ का बहुत साथ दिया। जब नवाज शरीफ साहब पर बुरा टाइम आया तो बाकायदा तौर पर उन्होंने पार्टी को चलाया और बड़े ही अहसन तरीके से चलाया। मैं उनकी तमाम कायदाना सलाहियतों को सलूट पेश करता हूं। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहिब और उनकी वाइफ जो है सबा मुशर्रफ ने उनका जो है सियासत में बड़ा साथ दिया और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी नजर आई। उसके बाद हम बात करते हैं चौधरी सरवर साहब की। चौधरी सरवर साहब की जो वाइफ हैं, साबका गवर्नर हैं पीटीआई की तरफ से, उन्होंने भी जो है अपनी वाइफ के साथ मिलकर जो है रफ़ाए आमा के बड़े काम किए और मुख्तलिफ किस्म की एनजीओज भी बनाई। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सदर आसफ अली जरदारी, इस टाइम सियासत की दुनिया में सबसे बड़ा नाम, और ये इनकी सियासत में जो है वो एंट्री किस तरह हुई। सदर आसफ अली जरदारी जो है, उनकी जो वाइफ हैं वो साबका प्राइम मिनिस्टर मेरी मुराद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से है। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर जो है वो काम किया और उनके हस्बैंड जो है वो सदर आसफ अली जरदारी साहब जो है वो जेल भी रह चुके हैं। और जब बाद में बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो है वो शहादत हो जाती है तो उसके बाद जो है सदर आसफ अली जरदारी ने बाकायदा तौर पर पार्टी को रन किया, फिर पाकिस्तान के सदर भी बने। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी जो वाइफ का जो एम था, जो मंशूर था, उसको आगे लेके बढ़े। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की मैं बात करूं, राना सनाउल्लाह साहब की वाइफ जो है वो भी मुख्तलिफ टॉक शो में नजर आती हैं उनके साथ और उसके बाद इंटरव्यूज में भी नजर आई उनके साथ। जब इमरान खान की गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो जेल भेजा गया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया पर आकर बीपर भी दिए और बाकायदा तौर पर एक मुहिम जो है वो चलाई कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है ये गलत केस बनाया गया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड का सियासत में साथ दे रही है, तो इसमें कोई ऐसी जो है वो गलत बात या अचंभे की बात नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं अगर मुख्तलिफ सहाफ़ी हजरात की, मैं बात करूं मुख्तलिफ बिजनेसमैन की, मैं बात करूं मुख्तलिफ दानिश्वरों की, तो सब के सब जो है वो अपने लाइफ पार्टनर्स या अपनी बीवियों के साथ जो है अपने, चाहे वो सियासी तबसरे हो या उनके कोई बिजनेस की डील हो या उनके कोई सहाफती जो है वो पेशोखम हो, उनको बाकायदा तौर पर डिस्कस करते हैं। मुझे इस टाइम जितने पार्लियामेंट में जितने सियासतदान हैं, चाहे उनका जो है वो किसी भी पार्टी से कोई उनका जो है वो ताल्लुक है, वो सेनेट से हैं या किसी भी उनकी पार्टी से ताल्लुक है, वो मुझे हल्फन कह दें कि वो अपनी बीवियों के साथ जाकर जो है वो सियासी जो है वो बातों को नहीं करते या उनके ऊपर उनसे मशवरात नहीं लेते या उनके ऊपर उनके से डिस्कशन नहीं करते, तो जो है वो मैं उनको बाकायदा तौर पर सलूट करूंगा। हर एक बंदा अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो बात करता है और ये बात गलत भी नहीं है, करनी चाहिए। ये तमाम मज़ाहिब के मुताबिक जो है वो एक जायज़ और एक अच्छी बात है।
बुशरा बीबी की जो है वो डायरी सामने आती है और उसमें जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर एक खबर को चलाया जाता है और बार बार चलाया जाता है। जी, इमरान खान सुबह उठ के कहवा ये पीते थे, इमरान खान सुबह उठ के एक्सरसाइज ये करते थे, इमरान खान को वो जलसों में कहती थी ये जो है चीजें बार बार लगाई जाए। तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर वो एज ए वाइफ अपने हस्बैंड को जो है वो गाइड करती थी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी बड़ी जो है वो खबर जो है वो बन सकती थी। और ये खबरें इसलिए बन रही हैं कि क्योंकि इमरान खान जो है वो जेल में है। अगर आज बात होती नवाज शरीफ की तो मैं उनके साथ खड़ा होता, अगर आज बात होती पीपल्स पार्टी की तो मैं उनके साथ खड़ा होता, अगर बात होती एमक्यूएम की तो मैं उनके साथ खड़ा होता। किसी भी पार्टी से वाबस्ता शख्सियात के साथ अगर कुछ इस तरह का बिहेव होगा तो हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े हों। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम किसी की जाती जिंदगी को यूं सोशल मीडिया पर डिस्कस करें, चाहे उनका ताल्लुक इमरान खान की पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि किसी की बीमारी को यूं सोशल मीडिया पे शेयर किया जाए या किसी की जाती जिंदगी से रिलेटेड बात की जाए। तो हर कोई अपनी जो है सियासत चमका रहा है, हर कोई अपनी सहाफत चमका रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमें अगर सहाफत भी करनी है तो हमें जमहूरी तकाजों के आइन मुताबिक करनी है, अगर हमें जो है वो सियासत भी करनी है तो हमें जमहूरी तकाजों के मुताबिक करनी है।